दोस्तों मेरा मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना है, डराना नहीं है। क्योंकि क्या उम्रा ज़ायरीन भी पाकिस्तानी एयरपोर्ट से ऑफलोड हो सकते हैं? ऑफलोड किस वजह से होते हैं, इससे किस तरह बचा जा सकता है? तो आज की एक वीडियो ये एक अहम मौजू पर है। उम्रा ज़ायरीन परेशान रहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जिनकी इमिग्रेशन होनी होती है, जिन्होंने चंद दिन बाद उम्रे पे जाना होता है, वो हैरान हो जाते हैं कि यार उम्रे वालों को भी ऑफलोड कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ऑफलोड होने का मतलब ये होता है कि मुसाफिर के पास टिकट, वीज़ा, डॉक्यूमेंटेशन सारा कुछ ही पास होता है। इसके बावजूद भी इनको जहाज़ पे नहीं बैठने दिया जाता। इनकी टिकट वगैरह, होटल वगैरह, जो जो चीज़ें नॉन रिफंडेबल सारी ज़ाया हो जाती हैं। पैसे इनके अच्छे खासे 2-2.5 लाख रुपए का इनका नुकसान होता है। और पासपोर्ट के पे ऑफलोड की जो स्टैंप लगी होती है ना, वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों ऑफलोड होने की बड़ी जो वजह होती है ना, इसमें चंद एक मैं आपको वजूहात बता देता हूँ, एहतियात कीजिएगा। सफरी डॉक्यूमेंटेशन होती है, पासपोर्ट, दीगर दस्तावेज़ात वगैरह, कोई ना कोई चीज़ अगर आपके पास मशकूक हो, कोई मसला हो। जैसे मेरे पास पासपोर्ट था, तो उसके ऊपर मेरा नाम जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। नाम सही लिखा हुआ था, दरमियान में एक लाइन सी आ रही थी, उतना मिसप्रिंट था। तो वीज़ा वगैरह सारा कुछ ही मेरा पीछे कंपनी से लग गया। लेकिन मुझे टूर ऑपरेटर ने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा साकिब भाई एयरपोर्ट से आपको रोक लेंगे, आपकी टिकट ज़ाया होगी। तो फिर मैंने वो पासपोर्ट जो था ना कैंसिल करवा के नया बनवाया। इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी दोस्तों के साथ आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे वीज़े के गलत इस्तेमाल का शुबा भी हो जाए, ज़रा सा आप पे डाउट भी हो जाए ना, कि अगर फ़र्ज़ करें इमिग्रेशन ऑफिसर FIA का बंदा है, कोई भी आपकी चेकिंग कर रहा है, या पासपोर्ट कंट्रोल बोथ पे आप गए हुए हैं, वहाँ पे अगर वो आपसे कोई सवाल वगैरह पूछता है, उसको ज़रा भी शुबा आप पे होता है, या गैर कानूनी इमिग्रेशन का उसको खदशा होता है, तो वो आपको ऑफलोड कर देगा। हो सकता है आपको बताए बिना। इसी तरह सफ़र के मकसद के बारे में कई दफ़ा तसल्ली नहीं होती अगले बंदे की। आप फ़र्ज़ करें कि उम्रा के लिए जा रहे हैं, अगले बंदे को लगे कि ये बंदा तो वहाँ पे जाके जॉब करेगा या भीख मांगेगा या कोई और शुबा पड़ता है, या वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो उसको समझ आती है कि यार ये बंदा कोई गड़बड़ कर रहा है। या फ़र्ज़ करें आप साल में चौथी मरतबा उम्रे पे जा रहे हैं, तो उस बंदे को होगा कि यार ये बंदे का कोई और पर्पज़ है, ये एक साल में चौथी मरतबा उम्रे पे क्यों जा रहा है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ों के शुबे की वजह से भी आप ऑफलोड हो सकते हैं। हर उम्रा ज़ायरीन ऑफलोड नहीं होते, लेकिन हज़ारों में कोई एक आध बंदे पे ये मसला आ भी जाता है। जिस तरह उम्रा वीज़ा जो है ना, ये हज़ारों में एक आध बंदे का रिजेक्ट भी हो जाता है और सारी फ़ीस उसकी ज़ाया हो जाती है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल फ़ीस होती है। और इसी तरह कई दफ़ा आप सऊदीया में पहले रह के आए होते हैं, ब्लैक लिस्ट होते हैं, या वहाँ पे कोई वायलेशन वगैरह की होती है। उसके बाद सम टाइम ये भी होता है कि आप उम्रे वीज़े पे भी आपको जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन वीज़ा मिल जाता है, इधर से चले जाते हैं। जब सऊदी एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, वहाँ पे उनके जो सिस्टम है उनका, वहाँ पे पता चलता है कि ये बंदे ने तो कोई वायलेशन की, वहाँ से भी आपको वापस भेजते हैं। इस तरह छोटे मोटे और मसाइल होते हैं। बहरहाल आपने पासपोर्ट और वीज़ा की मुकम्मल जांच करनी है, और इनकी वैलिडिटी वगैरह सारा कुछ चेक करते रहना है। रिटर्न टिकट आपके पास कंफर्म होनी चाहिए। होटल बुकिंग, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जो भी सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन कोशिश करें अपने साथ रखें। इसी तरह सफ़र के मकसद के बारे में भी आपको क्लियर हो। कोई आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, पूछता है आप क्या काम करते हैं, कहाँ से आए हैं, उम्रे पे क्यों जा रहे हैं, आप किस मकसद के लिए सऊदीया जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं उम्रे पे कितने दिन रहेंगे, कौन सा होटल, कोई भी सवाल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आपने जवाब देना है। बाद औक़ात आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर बैठते हैं, हालांकि आप वाकई ही उसी मकसद के लिए, नेक मकसद के लिए जा रहे होते हैं। तो फिर भी अगर आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ होंगे तो आपके लिए मसला पेश आएगा। और अगर कोई एजेंट आपको गलत मालूमात प्रोवाइड करता है, तो आपने उसकी बातों के पीछे भी नहीं लगना, आपने जो रियल बात है बिल्कुल वही करनी है। बहरहाल आपको एट द एंड बात बताऊं कि उम्रा वीज़ा जो है ना, इस पर जब आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको इमिग्रेशन क्लियर करना भी ज़रूरी होती है, चाहे आपके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों। इसीलिए स्पेशली जब कोई इंडिविजुअल बंदा ट्रैवल करता है, उसके लिए ज़्यादा मसला पेश आता है। और जब तक वो पाकिस्तान से या इंडिया से इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सऊदीया से भी इमिग्रेशन क्लियर करके एयरपोर्ट को एग्ज़िट नहीं कर पाता, तब तक वो परेशान ही रहता है कि यार किसी भी वक्त मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर उम्रा ज़ायरीन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मज़ीद अपडेट जानने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई से नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें, और कुरान पाक की तिलावत किया करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।